देखो दोस्तों, अपन खनिज पोषक तत्व पढ़ रहे थे। खनिज पोषक तत्व अपन ने पढ़ लिए थे। अब ये जो चैप्टर है उसको आगे अपन जो खनिज अवशोषण की क्रियाविधि पढ़ने से पहले इससे संबंध जो खनिज पोषक तत्वों से अनिवार्य तत्वों से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो कंपटीशन में भी इम्पोर्टेंट है, उन पर एक बार अपन आज थोड़ा सा ध्यान देंगे, उनको याद करेंगे। मेन क्वेश्चंस जो कहाँ से बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, वो हमें ध्यान से देखने हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो देखो, पहला इसमें क्वेश्चन है, कुल अनिवार्य खनिज तत्व कितने हैं? कुल अनिवार्य खनिज तत्व कितने हैं? तो जो पहला क्वेश्चन है, कुल 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 अनिवार्य तत्व कितने हैं? अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसमें 15, बी है इसमें 16, सी है इसमें 17 और डी इसमें 20। डी कितनी है? 20। तो देखो दोस्तों, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? कुल अनिवार्य खनिज तत्व कितने हैं? तो हमें मालूम है, जब मैं खनिज तत्व पढ़े थे तो कुल अनिवार्य खनिज तत्वों की संख्या कितनी है? कुल अनिवार्य खनिज तत्वों की संख्या कितनी है? कुल अनिवार्य खनिज तत्वों की संख्या है 17। कितनी है? 17। ठीक है, तो कुल अनिवार्य खनिज तत्व कितने? 17 है। अब देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ले अपन, मान लो इसमें दूसरा क्वेश्चन ले, तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भाई, निम्न में से अखनिज तत्वों का समूह है। निम्न में से अखनिज तत्वों का समूह है। तो देखो दोस्तों, इसमें जैसे पहला है NPK, दूसरा है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, या ABC कर लें इसको। तीसरा इसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और डी है आपके इसमें फेरस, कॉपर और जिंक। तो देखो दोस्तों, इसमें आपके अखनिज तत्व कौन से हैं? अखनिज तत्वों का समूह कौन सा है? तो आप इसमें NPK भी नहीं है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी नहीं है, और ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें से ये है। अब ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरा, निम्न में से क्रांतिक समूह या निम्न में से क्रांतिक तत्व है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से क्रांतिक तत्व है। अब इसमें ए वही ऑप्शन है, NPK, बी है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और डी है, और सी है हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और डी है फेरस, कॉपर और जिंक। अब देखो, इनमें से अब कौन सा तत्व जो समूह क्रांति तत्व है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये क्या है? क्रांति तत्वों का समूह है। ये कौन से तत्वों का समूह है? क्रांति तत्वों का समूह है, नाइट्रोजन, फास्फोरस से ये। तो देखो दोस्तों, अपन इसमें भाई इसमें इस प्रकार अपन देखेंगे भाई कौन सा तत्व किससे संबंधित है, या कहाँ। तो क्रांति तत्व 3 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और इनकी जो कमी होने से जो पौधे में असामयिक जो है शुष्कपन आ जाता है, कमजोर हो जाता है, पौधे की उपापचय क्रिया नहीं होती, अतः इन तीनों को क्या बोलते हैं? क्रांति तत्व कहते हैं। अब देखो, हाँ, अब ये क्वेश्चन है इसमें से, निम्न में से कौन सा समूह
इसी पर है, निम्न में से कौन सा समूह प्राथमिक बृहत मात्रिक तत्वों का है? तो इसमें ए है एन पी के, बी है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, सी है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और डी है इसमें ये अभी फेरस है, ये फेरस कॉपर और जिंक। तो वही क्वेश्चन है जो ये, जैसे मान लो यहाँ ऊपर वाले में जैसे क्रांतिक तत्व था, तो इसमें वही बात आती है, बस इसमें थोड़ा सा क्या आ गया, इसमें प्राथमिक वृहत मात्रिक पोषक तत्व है जो पहले आवश्यक है, प्राथमिक अधिक मात्रा में तत्व जो पहले आवश्यक है, वही कौन से, एनपीके। कौन से हैं, एनपीके। अब देखो दोस्तों, ये जो इस प्रकार ये है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाँ, अब क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह द्वितीयक वृहत मात्रिक तत्वों का है? पांचवा क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सा समूह द्वितीयक वृहत मात्रिक पोषक तत्वों का है? तो वही ऑप्शन लेते हैं अपने, एन पी के, बी है आपके कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, सी है आपके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, डी है आपके फेरस कॉपर और जिंक। तो देखो दोस्तों, इसमें कौन सा समूह है? तो यहाँ आएगा आपके जो द्वितीयक, अब यहाँ पूछा द्वितीयक वृहत मात्रिक तत्व है, तो यहाँ आएगा आपके कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये जो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं इस पर आप, तो द्वितीयक कौन, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर एक किस में आ जाते हैं, द्वितीयक में आ जाते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर किस में आ जाते हैं, द्वितीयक में आ जाते हैं। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और लेंगे। तो इसमें जैसे मानो एक बार अनिवार्य तत्व कितने हो गए, 17 हो गए। अखनिज तत्व जो भूमि के अंदर नहीं होते हैं, बाहर होते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्रांति तत्व जो पहले आवश्यक है, एनपीके ज्यादा मात्रा में आवश्यक है, वही है एनपीके वृहत मात्रिक, प्राथमिक वृहत मात्रिक। और इनके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये 3 है। ये आपको नोट्सों में नहीं है, लेकिन आप इनको ध्यान रखना। और इनकी संख्या जैसे अलग अलग है। मैं क्वेश्चन से नेक्स्ट और ले रहा हूँ आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो छठा क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से कोशिका मध्य पट्टिका का निर्माण नहीं होता या निर्माण प्रभावित होता है, किस तत्व की कमी से? तो देखो दोस्तों, इसमें आपके जैसे मान लो 4 तत्व कौन कौन से हैं। पहला आ गया फास्फोरस,
दूसरा आ गया आपके कैल्शियम, तीसरा आपके आ गया, मान लो तीसरा ले लेते हैं आपके हाइड्रोजन, और चौथा ले लेते हैं आपके कार्बन, मान लो। तो अब आपको देखना है कि मध्य पट्टिका, तो देखो दोस्तों मध्य पट्टिका की बात आती है यहाँ, तो देखो मध्य पट्टिका के अंदर मध्य पट्टिका, तो मध्य पट्टिका की बात आती है, तो मध्य पट्टिका के लिए कैल्शियम, कौन सा, कैल्शियम उत्तरदायी होता है। अब क्वेश्चन से 7वां देखो, 7 निम्न में से कौन सा तत्व जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। तो देखो दोस्तों इसमें मान लो आपके ए है फास्फोरस, बी है आपके कैल्शियम, सी है आपके मैग्नीज, और डी है आपके बोरोन। तो देखो कौन सा तत्व है जो जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका उत्तर आएगा आपके मैग्नीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से मटर में मार्स स्पॉट रोग होता है। तो देखो दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन है, ए है फास्फोरस, बी है आपके कैल्शियम, सी है आपके मैग्नीज, और डी है आपके बोरोन। उत्तर क्या आएगा इसमें, उत्तर आएगा आपके इसमें मैग्नीज, क्या आएगा, मैग्नीज। अगला है कौन सा तत्व पराग नली अंकुरण के लिए उत्तरदायी है। तो देखो इसमें ए है आपके फास्फोरस, ब है आपके कैल्शियम, सी है आपके मैग्नीज, और डी है आपके बोरोन। तो देखो दोस्तों इसके अंदर उत्तर क्या आएगा, बोरोन, क्या आएगा, बोरोन। अब अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से पुष्पों की संख्या
में कमी तथा पुष्प बंदे होते हैं। तो यह है आपके फास्फोरस, वह है आपके कैल्शियम, सी है आपके मैग्नीज और डी है आपके बोरॉन। डी आपके कौन सा है? बोरॉन। तो उत्तर क्या आएगा? बोरॉन। अब देखो नेक्स्ट आपके जो है ये क्वेश्चंस है भाई, ये जो है 10वां क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से पुष्प संख्या में कमी तथा पुष्प क्या होता है? कमी तथा पुष्प बंद होते हैं, जननक्षम नहीं होते हैं, जननक्षम नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके। मान लो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसके अंदर है और आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ध्यान से देखने हैं। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से पुष्प में डाइबैक शीर्षरंबी रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी से, किस तत्व की कमी से नींबू में शीर्षारंभी डाइबैक रोग हो जाता है? उत्तर आपके इसमें है कॉपर, बी लोहा, सी जिंक और डी बोरॉन। बोरॉन। तो इसमें उत्तर आएगा आपके कॉपर। उत्तर क्या आएगा? कॉपर। नेक्स्ट है नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व, निम्न में से कौन सा तत्व प्लास्टोसाइनिन एवं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का प्रमुख घटक है? उत्तर है इसमें कॉपर, या पहला ले लेते हैं लोहा, बी कॉपर, तांबा, सी जिंक और डी बोरॉन। देखो दोस्तों इसमें कौन सा तत्व प्लास्टोसाइनिन और इसका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का प्रमुख घटक है? तो उत्तर आएगा आपका इसमें क्या आएगा? उत्तर कॉपर। क्या आएगा? कॉपर। क्या आएगा? कॉपर। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो 12 क्वेश्चन, अब 13। निम्न में से कौन सा तत्व इंडोल
एसिटिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल IAA का प्रमुख घटक है। तो इसमें देखो प्रमुख घटक या निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो वो ये ऑप्शन क्या आएगा, लोहा, बी कॉपर, सी जिंक और डी बोरॉन। मान लो ये, अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपके जिंक। क्या आ जाएगा, जिंक। इंडोल एसिटिक का प्रमुख घटक है जिंक। इंडोल एसिटिक निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व नाइट्रोजिनेज एंजाइम निर्माण के लिए आवश्यक है? तो देखो इसमें लोहा है, ब कॉपर, सी मोलिब्डेनम, डी बोरॉन। तो आपका उत्तर क्या होगा, मोलिब्डेनम, MO मोलिब्डेनम। उत्तर क्या होगा आपका, नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए आवश्यक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम। कौन सा क्वेश्चन है ये, 14वां क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व की कमी से फूल गोभी में व्हाइट टेल रोग होता है? उत्तर है आपके इसमें गंधक, लोहा, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरॉन। वो ये ऑप्शन ले लेते हैं, ए लोहा, ब कॉपर, सी मोलिब्डेनम, और डी बोरॉन। तो इसमें उत्तर क्या आएगा, फूल गोभी में व्हाइट टेल रोग हो जाता है। फूल गोभी में व्हाइट टेल रोग हो जाता है, तो इसका उत्तर आएगा मोलिब्डेनम। क्या आएगा, मोलिब्डेनम। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट इसका जो प्रश्न है आपके, तो ये जो है मोलिब्डेनम। नेक्स्ट है देखो इसमें, फूल गोभी में ये व्हाइट टेल तो किसके कारण होता है, मोलिब्डेनम। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए आवश्यक होता है?
है आपके इसमें लोहा, ब है आपके इसमें कॉपर, और सी है इसके आप में मोलिब्डेनम, और डी है आपके इसमें क्लोरीन। तो देखो दोस्तों, इसमें जो आपका उत्तर है क्लोरीन। निम्न में से कौन सा तत्व जल के प्रकाशिक विघटन और O2 के उत्पादन के लिए आवश्यक है? निम्न में से कौन सा या कौन सा तत्व जल के प्रकाशिक अपघटन एवं O2 के उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो इसमें देखो, ए मैंगनीज, बी क्लोरीन, सी ए एंड बी दोनों, और डी है बोरॉन। क्या है? बोरॉन। तो उत्तर क्या आएगा इसमें? ए और बी दोनों। अब आता है इसके अंदर, निम्न में से कौन सा तत्व यूरिएज एंजाइम का घटक है? निम्न में से कौन सा तत्व यूरिएज एंजाइम का घटक है? तो उत्तर क्या है आपके इसमें? ए मैंगनीज, ब क्लोरीन, सी कॉपर, डी निकल। तो उत्तर क्या जाएगा इसमें? यूरिएज एंजाइम का घटक। तो यूरिएज एंजाइम का घटक क्या है? निकल। क्या है? निकल। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बृहत मात्रिक तत्वों की संख्या होती है? ए 10, बी 9, सी 8 और डी 7। तो उत्तर क्या आएगा इसमें? वृहत मात्रिक तत्व कितने होते हैं? तो वृहत मात्रिक होते हैं 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की संख्या होती है? तो देखो दोस्तों, वही ऑप्शन क्या है? ए 10, बी 9, सी 8 और डी कितनी? 7। तो इसमें क्या आएगा उत्तर? 8। सूक्ष्म मात्रिकों की संख्या कितनी होती है? सूक्ष्म मात्रिकों की संख्या होती है कितनी? 8 होती है। और वृहत मात्रिक कितनी होती है? 9 होती है। इस प्रकार आपके देखो, ये अनिवार्य खनिज तत्वों से कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको याद करने हैं। और ये जो याद करने हैं, आप इसको बोर्ड की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, जनरल साइंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माने, महत्वपूर्ण माने,
क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, एक लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके एग्जाम में बोर्ड में तो एक लाइनर आएगा और कंपटीशन में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। इस प्रकार आपको ये याद करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मान लो जल के प्रकाशित बटन के लिए जो है क्लोरीन है, लेकिन अपन ने मैग्नीज भी पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है मैग्नीज और क्लोरीन दोनों। ऐसे ही यूरिया एंजाइम और जल अपघटन निकल के द्वारा वृहत मातृकोश तत्वों की संख्या कितनी है? 9। सूक्ष्म मातृकोश संख्या कितनी है? 8। और कुल कितने तत्व है? 17। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन बनाए, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और याद करें। वीडियो को बार बार देखें। एक बार अब आप थ्योरी पढ़ेंगे, इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो ये सूक्ष्म मात्रिक जो ये अनिवार्य तत्व है, चाहे वृहत मात्रिक पूछे या सूक्ष्म मात्रिक पूछे, आपको याद हो जाएंगे। आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को बार बार पढ़ें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।